am Sachin Modi and today I am here for how to turn your weaknesses into strength। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी में कमजोरियां हैं और हम अक्सर उन सभी कमजोरियों को दूर करने की भरसक कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें दूर नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम हमारी परेशानियों के आगे घुटने टेक देते हैं, थक जाते हैं, लेकिन हम हमारी परेशानियों को दूर नहीं कर पाते हैं? इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि परिवर्तन बहुत मुश्किल है, परिवर्तन हम कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसके दम पर आप अपनी कमजोरियों को बदल देंगे और आप अपनी वीकनेसेस को अपनी ताकत बना लेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको यह निश्चित करना होगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं। वे सभी कमजोरियां, वे सभी सिम्टम्स आपको ढूंढने होंगे जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं बन पाए, एक बेहतर इंसान नहीं बन पाए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन सभी पॉइंट्स पर, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम ये भी करना होगा, अपनी कमजोरियों को पहचानना है। अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचानने में असमर्थ हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी कमजोरियों को खुद नहीं पहचान पाते हैं, तो आप अपने किसी भाई या बहन या फिर आपका सबसे अच्छे दोस्त की आप मदद यहाँ पर ले सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप में कमजोरियां क्या हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका हमारी प्रिपरेशन होती है। हमारी कमजोरियों के आगे हमें तैयार रहना है, तभी हम हमारी कमजोरियों के आगे जीत सकते हैं, कमजोरियों को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी कमजोरियों को अपनाना है और किस तरह से उन्हें अपनी ताकत बनाना है। आज मेरे पास ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति केवल और केवल अनसक्सेसफुली नहीं हो पाता, इवन अपनी लाइफ में वो जो सभी डिजायर रखता है, वो सभी जो ड्रीम रखता है, वो भी नहीं पा पाता है। वो सभी पॉइंट्स क्या हैं? तो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट पे, दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे काम को करने की लिस्ट तो होती है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि किस काम को सबसे पहले करना है और किस काम को सबसे बाद में करना है। यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता किसी काम को खत्म करने का। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी रुकावट होती है, चाहे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम किसी बिजनेस को कर रहे हो या चाहे हम किसी जॉब को कर रहे हो। ये जो पॉइंट है डिसऑर्गेनाइज, ये हमारी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा, अपने आप को इस वे में डालना होगा ताकि आपके सभी काम एक तरीके से हो सके और ऑर्गेनाइज रहें। अगर हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, दैट इज नेगेटिविटी। यस दोस्तों, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अगर हमारे अंदर ये बात आती है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, या क्यों मैं अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूं, ये मुझसे नहीं होगा, या फिर इस काम को करने से मेरा टाइम खराब होगा, ये सभी जो बातें हमारे माइंड में आती हैं, ये बताती है कि हम अंदर से कितने डिमोटिवेट इंसान हैं, हम कितने नेगेटिव इंसान हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसी भी काम को करने से पहले हमें एक आशा ही होती है कि हाँ, मैं ये काम कर दूंगा। इसका मतलब कि आपको पॉजिटिव रहना होगा, भले ही वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि ये भी आप सभी जानते हैं कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो अपने आप में ये कहता है आई एम पॉसिबल। अगर वो वर्ड आई एम पॉसिबल है, क्योंकि उसका जो मीनिंग निकलता है हम उसे एक वे में पढ़ते हैं, तो वो इम्पॉसिबल वर्ड है। लेकिन अगर हम बात करें तो किस तरह से एक इम्पॉसिबल जो वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी का, वो हमें ये सिखाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। हर चीज यहां पर पाना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल भले ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको आज से ही अगर आप कहीं पर भी अपने भीतर किसी भी तरह की नेगेटिविटी रखते हैं तो उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि काम लंबा हो सकता है, सफर लंबा हो सकता है, लेकिन हम उस काम को नहीं कर सकते या हम उस सफर की मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, तो वो है
प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का यहाँ पर मीनिंग है देर से करना। दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी काम को मैं हाथ में लेता हूं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस टाइमलाइन में मैं उस काम को खत्म करूंगा, कितने दिन में मुझे उस काम को खत्म करना है या कितना वक्त मुझे उस काम को करने में लग जाएगा। अगर ये सभी चीजें मुझे नहीं पता कि किस टाइम के भीतर किसी काम को मैं खत्म कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये भी मेरे अंदर एक वीकनेस है। इसका मतलब आप अपने दिमाग का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी या फिर डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले आपको ये तय भी करना होगा कि कितने टाइम में मैं इस काम को कर सकता हूं, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा कि आप और केवल आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम किसी और के लिए नहीं बना। क्योंकि अगर आपने ये काम अपने हाथ में लिया है, इसका मतलब ये काम आपके लिए बना है। आज के पॉइंट नंबर 4 की हम बात करते हैं, दैट इज इनकंसिस्टेंट। दोस्तों, इनकंसिस्टेंट का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि किसी काम को आपने हाथ में तो लिया है लेकिन आप उस काम को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक स्टूडेंट के साथ जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो कर रहा है लेकिन वो यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के साथ एक ट्रूली जजमेंट नहीं करता है। वो किसी तैयारी को करने के साथ साथ उसे इनकंसिस्टेंसी रखता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वही लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं जिन्होंने अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है, यानी किसी काम को लगातार करने की एक हैबिट बनाई है। वे लोग सबसे पहले सक्सेसफुल हुए हैं और सबसे बाद में केवल वही लोग सक्सेसफुल हुए हैं जो लोग इनकंसिस्टेंसी का बिहेवियर अपने अंदर रखते हैं। तो आज अगर आपको लगता है कि हाँ, इन 4 पॉइंट्स में से ये पॉइंट शायद मेरे अंदर है, तो आपको अपनी इस कमजोरी के ऊपर पार पाना होगा, इस कमजोरी से आगे बढ़ना होगा और इसको पीछे छोड़ना होगा। और दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अपने कर्तव्यों से दूर भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं, तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइफ में करने आए हैं, कुछ ना कुछ अपना मुकाम हासिल करने आए हैं और हम सभी के पास एक जिम्मेदारी है जिस जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। भले ही वो एक फैमिली की जिम्मेदारी हो, भले ही वो किसी टास्क करने की जिम्मेदारी हो, भले ही ऑफिस के अंदर कोई काम करने की जिम्मेदारी हो, लेकिन अगर हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो कहीं ना कहीं ये नेचर हमें हमारी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने देगा। और अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हम उन लाखों करोड़ों लोगों की लिस्ट में एक होंगे जो शायद अपने ड्रीम्स को, अपनी डिजायर को पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इन सभी वीकनेसेस को आपको पहचानना होगा और ये पता करना होगा कि इन 5 वीकनेसेस में से अगर कोई भी 3 वीकनेसेस अगर आप में हैं तो आप अपने आगे बढ़ने वाले जिस करियर की सोच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। तो आपको इनमें से किन्हीं भी 3 पॉइंट्स के ऊपर आज से ही वर्कआउट करना होगा, अपनी कमजोरियों पे पार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इन कमजोरियों को दूर कैसे किया जाए, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ऑर्गेनाइज होना होगा, दूसरा पॉइंट आपको पॉजिटिव रहना होगा, तीसरा पॉइंट आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी, लगातार आपको उस काम को करना होगा, चौथा आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाना होगा। और अगर हम बात करें 5वें पॉइंट की, तो किसी काम को आपको ऑन टाइम करने की जिम्मेदारी अपने अंदर रखनी होगी। दोस्तों, आज के इस सेशन Hello friends, I am Sachin Modi and today I am here for how to turn your weaknesses into strength. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी में कमजोरियां हैं और हम अक्सर उन सभी कमजोरियों को दूर करने की भरसक कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें दूर नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम हमारी परेशानियों के आगे घुटने टेक देते हैं, थक जा Hello friends, I am Sachin Modi and today I am here for how to turn your weaknesses into strength. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी में कमजोरियां हैं और हम अक्सर उन सभी कमजोरियों को दूर करने की भरसक कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन
हम उन्हें दूर नहीं कर पाते हैं। Hello friends, I am Sachin Modi and today I am here for how to turn your weaknesses into strength. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी में कमजोरियां हैं और हम अक्सर उन सभी कमजोरियों को दूर करने की भरसक कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें दूर नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम हमारी Hello friends, I am Sachin Modi and today I am here for how to turn your weaknesses into strength. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी में कमजोरियां हैं और हम अक्सर उन सभी